दल बल के साथ 30-35 लोग, जोन अध्यक्ष वार्ड पार्षद भूपेंद्र यादव अपने साथ अपने पूरे गुंडे लोग को लेके आया और मुझे घेर लिया और बोलता है ये फॉर्म क्यों बांट रहा है। अब ऐसे विवाद की स्थिति क्यों, ये लोग जानबूझ के विवाद करना चाहते हैं क्योंकि चुनाव हार रहे हैं, इसलिए ये लोग विवाद की स्थिति करना चाह रहे हैं पैदा, और चाह रहे हैं कि विवाद हो और चुनाव खराब हो, लेकिन हम यह होने नहीं देंगे। तो हम लोग को 2 बजे से लेके 7 बजे तक वहां से हिलने नहीं दिया, कैद करके रख दिया जैसे हम लोग जेल में थे। हम पिछले 3 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुर्सी पर थाने का पूरा स्टाफ मेरे पास में 4:30 बजे से यहाँ पे बैठा हुआ है। ऐसा तो कहीं कुछ नहीं, रोड में किसी को किडनैप किया जाता है क्या? ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ये समझ से परे है। वो आरोप लगा रहे हैं कि फॉर्म जो भरवाया जा रहा है वो पूरी तरीके से गलत है, उसमें ना रजिस्ट्रेशन नंबर है ना कुछ। तो ये देखो, ये फॉर्म है ना, ये फॉर्म है, चुनाव आयोग दिया है इसकी परमिशन हमको बांटने की। अगर चुनाव आयोग परमिशन दे देता है तो बेधड़क हमें कोई आपत्ति नहीं। हम सुबह से ये बात बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग अगर इसमें परमिशन देता है हमें कोई आपत्ति नहीं। क्योंकि जो महतारी वंदन योजना है, बीजेपी बार बार ये कह रही है कि हमारे घोषणा पत्र में है, तो फॉर्म को लेकर ये विवाद क्यों हो रही है? तो उन्होंने हमारे साथ बदसलूकी की, झूमा झटकी की, मेरे इस उंगली पे चोट भी आई है और बदसलूकी की है और गाली गलौज की है। और ये बोले आप लोगों को बंधक बना लिए हम लोग, जब तक नहीं जाने देंगे, जब तक इलेक्शन कमिश्नर के लोग नहीं आएंगे, जब तक ना बांटने देंगे ना आपको यहाँ से जाने देंगे। हमारे महिला कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। वो जो भी आज प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनके घर जा जाके उनको इतना धमकाया जा रहा है। इन सारी चीज़ों की शिकायत की या करने? अभी हम लोग जा रहे हैं थाने और शिकायत करने जा रहे हैं इसको लेके। लगातार ये जो महतारी वंदन योजना है, कांग्रेस बोल रही है कि अगर निर्वाचन आयोग परमिशन देगा तो हम फॉर्म बांटने देंगे। आपने परमिशन लेटर दिखाया तो आपने उनको दिखाया कि नहीं उस समय कि हाँ हमारे पास परमिशन है करके? छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव 17 तारीख को होना है, दूसरे चरण का मतदान होना है और प्रचार प्रसार अपने अंतिम चरण में है। इसी बीच में एक विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है कुर्सी पार में। कुर्सी पार से खबर आती है कि भाजपा वर्सेस कांग्रेस विवाद हो रहा है और विवाद पुराने मामले को लेकर ही है, क्योंकि इससे कुछ दिन पूर्व ही सेक्टर 2 में महतारी वंदन योजना को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी और उसी योजना को लेकर कुर्सी पार में भी आज विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता फॉर्म बांट रहे हैं महतारी वंदन योजना का। इसका विरोध कांग्रेस कार्यकर्ता करे। हमारे साथ भाजपा के कुछ लोग मौजूद हैं। आप वहीं थे जब विवाद हुआ और क्या कुछ पूरा मामला हुआ? मेरा नाम आकाश तिवारी है, मैं भारतीय जनता पार्टी का ये महतारी वंदना योजना पंजीयन हेतु फॉर्म बांट रहा था। करीब 1:30 बजे 2 बजे के कार्यक्रम समय था, तो उस समय बांट रहा था। ये हमारे घोषणा पत्र में भी है, ये हमारे घोषणा पत्र में भी है कि हर महिलाओं को 1000 का हर महीना मिला जाएगा, तो वही फॉर्म हम बांट रहे थे। तो उसी बीच कांग्रेसी लोग, दल बल के साथ 30-35 लोग, जोन अध्यक्ष वार्ड पार्षद भूपेंद्र यादव अपने साथ अपने पूरे गुंडे लोग को लेके आया और मुझे घेर लिया और बोलता है ये फॉर्म क्यों बांट रहा है। तो मैं बोला भैया ये फॉर्म हमारा घोषणा पत्र है तो हम उसको बांट रहे हैं। तो वो बोलता है घोषणा पत्र नहीं बांटोगे, नहीं बांटने देंगे। चुनाव आयोग को फोन कर दिए इसी लैब में कि हम लोग कंप्लेन कर दिए, तू जा नहीं पाएगा। मेरे को वहाँ पे रोक दिए। तो उस बीच हम लोग अपने लोगों को बुलाए, तो उसके बाद वो हम लोग को 2 बजे से लेके 7 बजे तक वहाँ से हिलने नहीं दिया, कैद करके रख दिया जैसे हम लोग जेल में थे। कुर्सी पार बिहारी मोहल्ला में नहीं थे, हम लोग जेल में थे। ऐसा कर दिया था, धमकी दे रहा था। मेरे को पिछले चुनाव में भी उसने मारने की कोशिश की थी, नहीं मार पाया था। इस चुनाव में उसने बोला है कि मैं देख लूंगा तेको, तू चुनाव में कल के दिखा और मारूंगा तेको, ऐसा बोला है। मैं कल FIR भी करूंगा उसके खिलाफ लिखित में। ऐसे धमका के डरा के ये लोग हम लोग को डराना चाह रहे हैं। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि घोषणा पत्र बांटिए मगर फॉर्म का विरोध है, और उनका ये कहना है कि निर्वाचन आयोग ने इसको बांटने से मना किया। इस बात में कितने सच्चाई है? चुनाव आयोग केंद्रीय समिति ने हमको भेजा है, इसमें चुनाव आयोग का फुल परमिशन है कि उस कोई गलत काम नहीं है, कोई इनलीगल नहीं है। अगर इनलीगल होता तो अभी तक बंद क्यों नहीं होता? चुनाव आयोग का परमिशन नहीं कर रहे हैं ये लोग। अगर इनलीगल है तो जाके FIR कर दे। FIR तो नहीं कर रहे हैं ये लोग, धमका रहे हैं। जाए अगर हम इनलीगल कर रहे हैं तो मेरे नाम से FIR कर दे, भाजपा को कर दे या चुनाव आयोग को कर दो। ये देखो, ये फॉर्म है ना, ये फॉर्म है, चुनाव आयोग दिया है इसकी परमिशन हमको बांटने की। और इनलीगल काम कर रहे तो जाए FIR करे। ये धमका रहे हैं, कानूनी रूप से एक्शन ले लो। ये धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। जमीनी स्तर इनका खत्म हो गया, ये हमको डरा रहे हैं बस। क्या कुछ आप लोग जब वहाँ मौजूद थे तो क्या स्थिति उत्पन्न हुई? क्योंकि हम लोग को खबर ये भी मिली है कि कुछ झूमा झटकी जैसी बातें भी हुई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे कार्यकर्ता वहाँ फार्म बांट रहे थे, जैसे हमको सूचना मिली मैं गया वहाँ। हम लोग 4-5 लोग थे, मैं वहीं कुर्सी डाला धरने में बैठ गया। ये बोले आप लोगों को बंधक बना लिए हम लोग, जब तक नहीं जाने देंगे, जब तक इलेक्शन कमिश्नर के लोग नहीं आएंगे, जब तक ना बांटने देंगे ना आपको यहाँ से जाने देंगे।
मैं लगातार हम लोग 5 घंटे वहाँ बैठे रहे, उनके समर्थक लगातार बढ़ते गए। जब हमारे नेताओं को पता चला, हमारे कार्यकर्ता भी आए, आपसी नारेबाजी हुई। हमारा कहने का मतलब ये है, आपकी सरकार अच्छी थी, आपके विधायक अच्छे थे, आपके पार्षद अच्छे थे, अच्छा काम किया, आप अपना प्रचार करें। हम अपनी योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं। माननीय मोदी जी ने घोषणा की प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये महीना, साल में 12,000 रुपया, 60,000 रुपये 5 साल में। तो कौन सा अपराध कर रहे हैं हम लोग? नहीं, कोई अपराध कर रहे हैं तो बताओ। आप अपनी योजनाओं बताओ ना। भी 15,000 सीएम साहब कह रहे हैं, आपके घोषणा पत्र में है ही नहीं। आपने कहा था कि 500 महिलाओं को देंगे, तो आज तक नहीं दिया। बेरोजगारी भत्ता आज तक नहीं दिया। आज भिलाई अपराध का गढ़ बन गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भयभीत हैं, चुनाव हार रहे हैं। इसके कारण हर वार्ड के अंदर यही स्थिति पैदा कर रहे हैं। डेली छोटे कार्यकर्ताओं को धमकी देते हैं। मेरा इस भिलाई के लोगों से निवेदन है, निर्भीक होकर चुनाव में हिस्सा लें और ये अपराधी और भ्रष्ट सरकार को पलट दें। और इस भिलाई में 3 दिसंबर के बाद अपराध मुक्त बनेगा ये भिलाई। ये हम कहते नहीं। लगातार ये जो महतारी वंदन योजना है, कांग्रेस बोल रही है कि अगर निर्वाचन आयोग परमिशन देगा तो हम फॉर्म बांटने देंगे। आपने परमिशन लेटर दिखाया, तो आपने उनको दिखाया कि नहीं उस समय कि हाँ हमारे पास परमिशन है करके? ये अधिकार किसका पूछने का? किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता का है क्या? नहीं। किसी राजनीतिक पार्टी का है क्या? आप हमारा वीडियो बनाइए, निर्वाचन अधिकारी को हमारी शिकायत कीजिए, वो आएगा, हमको नोटिस देगा, हम उसका जवाब दे देंगे। आपको रोकने का अधिकार नहीं हमको। पर आप इतने भयभीत क्यों भाई? तो भाजपा के लोग लगातार ये फॉर्म बांटेंगे। हाँ, और बांटेंगे। आज का जो विवाद हुआ उसके खिलाफ आप लोग क्या एक्शन लेंगे? नहीं, कोई एक्शन नहीं। हम तो समाज के लोगों को बता रहे हैं कि आप देख लीजिए, इनकी गुंडा फॉर्म बढ़ते रहेगा लगातार बढ़ेगा जी। महिलाओं की मांग है, महिलाएं चाह रही हैं, मोदी जी की गारंटी है 12,000 रुपए डायरेक्ट उनके अकाउंट में आएगा। ये फर्जी नहीं है, मोदी की गारंटी है। हमने अपने घोषणा पत्र में जारी किया है, कोई अपराध नहीं किया हमने। आप उन माँ बहनों को वंचित कर रहे हैं उस योजना से। आप 3 महीना पहले माननीय विधायक जी ने कच्चे पेपर में फार्म भरवाया कि अगर मैं जीतूंगा तो मार्च में 5,000 दूंगा। तो आप कौन सा फॉर्म भरवाए हो? आप कौन सा फॉर्म भरवा रहे हो? अरे जब 5 साल रह के ना आपने 5,000 नहीं दिया उन महिलाओं को, तो जीतने के बाद क्या गारंटी आप दोगे? वो भी मार्च में। तो ऐसा ही वाला हुआ, भगवान के दरवाजे में गए, बोले भगवान मेरी तमन्ना पूरी कर, 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। पहले तमन्ना पूरी करवाते हैं, फिर प्रसाद चढ़ाते हैं। तो पहले माता बहनों को दे दें, उसके बाद गारंटी दे। और हम गारंटी दे रहे हैं, अगर हमारी सरकार बनेगी तो 12,000 रुपये डायरेक्ट प्रत्येक महिला के अकाउंट में आएगा। अगर एक महिला के अकाउंट में 60,000 रुपये आएगा, तो अगर घर में 5 महिलाएं हैं तो 3 लाख आएगा। ये पूरा विवाद है और कांग्रेस के भी कुछ साथी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनका भी पक्ष रखने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ मामला बन रही है हमारे साथ। आप लोग वहाँ मौजूद थे, क्या कुछ हुआ है वहाँ पे? आज सेकेंड हाफ का जो हमारा प्रचार है, उस प्रकार प्रचार को मतलब टोटली विघटन डालने के लिए ये उनका एक षड्यंत्र था। 4 घंटे से उन लोगों ने रोक के रखा हमारे प्रचार को कि आप जो ये पर्चा बांट रहे हैं ये सही नहीं है, ऐसा करके। तो जब हमारी बहनें जब उनको लगा कि नहीं ये षड्यंत्र है, षड्यंत्र का एक हिस्सा है, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मोदी जी एक जो हमारी जो स्कीम अभी जो हमारा घोषणा पत्र आया है, उस घोषणा पत्र में ये एक मुख्य जो अंश है वो ये है कि महतारी वंदन योजना, जिसके तहत हमारी सरकार बनने के बाद हर महीने 1,000 रुपया बहनों के खाते में आएंगे, विवाहित बहनों के खाते में आएंगे, जो कि मास्टर स्ट्रोक है। और ये मोदी जी की गारंटी है। भूपेश बघेल का झूठा गंगाजल हाथ में लिया हुआ झूठा कसम नहीं है। ये यहाँ के लोग जान गए हैं, हमारी बहनें जान गई हैं। तो ये और इसका लाभ हमें बहुत मिल रहा है। तो ये घोषणा पत्र का ही एक अंश है जो कि हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जो एक दायरे के अंदर है। कहीं से भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है ये, लेकिन इससे वो लोग डर गए हैं क्योंकि उनको पता है भाजपा आवत है और ये उनका छटपटाहट है। और महिलाओं के साथ क्या कुछ हुआ वहाँ पर? उसके बाद जब हम ये पर्चा जब मुझे बताया गया तब मैं आई और जो पुलिस जो वहाँ पे खड़े थे, जो गार्ड खड़े थे, मैंने पूछा आपने इसको रोका है? तो उन्होंने कहा नहीं रोका। जब रोका ही नहीं है तो हमने फिर प्रचार प्रसार चालू किया। मैं स्वयं थी
तो जब चालू किया 8-10 घर हमने बांटे पर्चे, तो वहाँ का जो पार्षद है और जो गुंडे हैं उनके, मैं पार्षद नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी गुंडे हैं, और उन्होंने आके हमसे, ये महिला मोर्चा ही बांट रही है, ये महिलाओं तक हम ही पहुँच रहे, तो उन्होंने हमारे साथ बदसलूकी की, झूमा झटकी की, मेरे इस उंगली पे चोट भी आई है और बदसलूकी की है और गाली गलौज की है, और मतलब सम्मान का हनन किया है उन्होंने, अब शब्दों का प्रयोग किया है उन्होंने। पुलिस मैं भी वहाँ पर मौजूद थी। हाँ, पुलिस बल भी वहाँ पे मौजूद थी, उनके मौजूदगी में ये सब चीज़ें हुई हैं, और ये सरासर ये उनका जो गुंडागर्दी है, जो भ्रष्ट तंत्र है, ये आज उजागर हो गया। आज खुर्सी पार की जनता जान गई है कि इनको विदाई देना, मतलब उन्होंने सुनिश्चित कर लिया है और विदाई इनकी होने वाली है। ये छटपटाहट है, बौखलाहट है। अगर उनको लग रहा है कि अगर पर्ची बांटना अगर कुछ गलत है, तो वो लोग चुनाव आयोग के पास जा सकते थे, वहाँ हमारी कंप्लेन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खुद कानून को हाथ में लिया, और वो ये भी भूल गए कि हम महिलाएं हैं, तो कि जो कि बहुत ही विभत्स था, और जिसकी जितनी कठोर निंदा की जाए वो भी कम है। महतारी वंदन योजना को लेकर लगातार इस प्रकार की चीज़ें सामने आ रही है, तो उनका कहना है कि जो चुनाव आयोग है उसने इस पर रोक लगाया है, फिर भी भाजपा प्रचार कर रही है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? इन्होंने भी तो एक स्कीम बदल कर 15,000 रुपये साल का ऐसा एक घोषणा पत्र के बाद एक सप्लीमेंट तौर पर एक और घोषणा इन्होंने जो की है, तो ये करें कांग्रेस पार्टी के लोग, इनके अपना तरीका है, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी का अपना जो घोषणा पत्र है हम उसके अनुरूप चल रहे हैं, और लोकतंत्र में प्रचार करना ये हमारा पार्टी का भी अपना एक अधिकार है। वो आरोप लगा रहे हैं कि फॉर्म जो भरवाया जा रहा है वो पूरी तरीके से गलत है, उसमें ना रजिस्ट्रेशन नंबर है ना कुछ, तो ये वो प्राइमरी है, उसके बाद विधिवत तौर पे प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी। हमने कहा है ना कि हमारी सरकार बनेगी, तो हम सरकार बनने के बाद इस चीज़ें को मातृशक्ति को उपलब्ध कराएंगे, तो वो प्राथमिक तौर पे प्राथमिक फॉर्म है, आगे जाके विधिवत वो चीज़ें की जाएंगी, तो इसमें आरोप का कोई बात ही नहीं है। घोषणा पत्र में जो पूरी तरीके से क्लियरली लिखा हुआ है, उसी का एक अंश है जो हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो कि चुनावी दायरे के अंदर है, जो रीति नीति है उसके दायरे के अंदर है, तो उनकी इतनी बौखलाहट दिखाने की ज़रूरत क्या है उनको? तो भिलाई विधानसभा में जी ये जो घटना अभी थोड़ी देर पहले घटी है, हमारी बहनें, महिला मोर्चा की बहनें आज खुर्सीपार क्षेत्र में आई हैं, इनके साथ में विवाद की स्थिति बनाई गई है, और विवाद करने भी जो आए हैं यहाँ के लोकल पार्षद और उनके गुंडे, अरे भाई हमारी मातृशक्ति हैं, महिला हैं, इनको ये लिहाज रखना चाहिए कि महिलाओं से किस तरह का व्यवहार किया जाता है। ये कांग्रेसी भूल गए हैं और इनकी बौखलाहट सामने आ रही है, इनको हार का डर सता रहा है कि एक महिला के साथ भी कैसे पेश आता है, इनको ये भी भूल गए हैं ये, और कहीं ना कहीं हर लोग पार्टियां अपना प्रचार का अपना अपना तरीका अपनाती हैं और लोकतांत्रिक तरीके से अपनाती हैं, उसमें इनको विरोध क्यों? हम कहीं भी आम जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जता रही है, ये लेकर इनको बौखलाहट हो रही है। मैं इनकी इस घटना की घोर निंदा करता हूं, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते शासन प्रशासन से भी मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि इस तरह की घटनाओं पर ये लोग रोक लगाएं। आचार संहिता लगी हुई है और ये लोग शासन प्रशासन को भी कुछ नहीं समझ रहे। दूसरी बात कि कहीं ना कहीं अगर ये स्थिति बनी रही तो हम भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता मातृशक्ति महिलाओं के सम्मान में किसी भी तरह का आंदोलन और ये सब करने के लिए बाध्य हो जाएंगे हम सब। इसलिए शासन प्रशासन समय रहते इस पर संज्ञान ले। महिला कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। वो जो भी आज प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनके घर जाके उनको इतना धमकाया जा रहा है। इन सारी चीज़ों की शिकायत की या करने? अभी हम लोग जा रहे हैं थाने और शिकायत करने जा रहे हैं इसको लेके। तो ये सारा मामला है कि किस प्रकार से प्रचार प्रसार में आपसी में लड़ाई चल रही है। महतारी वंदन योजना को लेकर, फॉर्म बांटने को लेकर ये विवाद हुआ है। कांग्रेस के साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनका भी पक्ष रखने का प्रयास करेंगे कि पूरा मामला आखिर उनके ओर से क्या बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जो कि दूसरे चरण का 17 तारीख को मतदान होना है, उसके प्रचार प्रसार अंतिम चरण में है, और उसी बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। महतारी वंदन योजना को लेकर ये दूसरी बार भिलाई विधानसभा में विवाद हो रहा है, क्योंकि एक बार इससे पहले सेक्टर 2 में इस फॉर्म को लेकर विवाद हुआ था महतारी वंदन योजना का। कांग्रेस की ओर से बार बार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि फॉर्म क्यों बांटा जा रहा है, और वहीं बीजेपी लगातार फॉर्म बांटते जा रही है। इस वक्त हम कुर्सीपार के बिहारी मोहल्ले में मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, जानते हैं क्या कुछ हुआ था अभी थोड़ी देर पहले यहाँ? देखिए, ये जो मामला है दोपहर के 3 बजे से चल रहा है। 3 बजे करीब भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता
महतारी वंदन योजना के नाम से एक फॉर्म बांट रहे थे 1,000 रुपये, जिसमें प्रति माह मिलेगा, ऐसा लोगों को बरगलाया जा रहा था। और उनको बोला जा रहा था कि ये फॉर्म भरो, आपको 1,000 रुपये मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो हमारे कार्यालय से हम देंगे। ये इस टाइप की बातें करके लोगों को बरगलाया जाता। उसका हमने विरोध किया कि भाई ये चीज़ पहले भी यहाँ पे रुकी है, निर्वाचन आयोग ने उसको रोका है कि इस पर अभी ऐसा कोई फॉर्म नहीं बांटना है, तो आप लोग इसको क्यों बांट रहे हो? बोले हम बांटेंगे, हमारी मर्जी, हमको जो करना हो हम करेंगे। तो हमने कहा हम नहीं बांटने देंगे, हमने उनको मना किया है। तो उसको लेकर उन लोगों के द्वारा विवाद किया जा रहा है और पिछले 3 बजे से लेकर अभी तक विवाद की स्थिति। यहाँ पे 50 लोगों को, बाहरी लोगों को लेके आया गया, कुछ बाहरी महिलाएं आईं, उनके द्वारा हुज्जतबाजी की गई और हम लोगों के साथ इस तरीके की घटना, ये प्रकरण इस तरह का हो रहा है। और उसमें ये भी कहा जा रहा है, अभी मुझे पता चला है कि मुझे बताया जा रहा है कि ये लोग बता रहे हैं कि मैंने बीजेपी के कार्यकर्ता का किडनैप किया है। हम पिछले 3 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं, खुर्सीपार थाने का पूरा स्टाफ मेरे पास में 4:30 बजे से यहाँ पे बैठा हुआ है। ऐसा तो कहीं कुछ नहीं, रोड में किसी को किडनैप किया जाता है क्या? ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ये समझ से परे है। तो उनके द्वारा क्योंकि 3 बजे से मामला चल रहा है, तो 3 बजे से अभी तक इतना लंबा मामला खींचने की क्यों जरूरत आन पड़ी? क्योंकि चुनाव आयोग भी इसमें सम्मिलित है, क्या कुछ हो रहा था? हम सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग का हमने कंप्लेन की, जो सी विजिल ऐप है उसमें हमारे द्वारा कंप्लेन की गई 3 बजे। उसके बाद देखते 5 बजे तक कोई नहीं आया, फिर 5 बजे कंप्लेन की गई, फिर भी कोई नहीं आया। फिर तो खुर्सीपार थाने से स्टाफ थे, साहू साहब थे यहाँ पे 2 स्टार, उनके द्वारा टीआई साहब को बताई गई पूरी घटना की जानकारी दी गई। उन्होंने फिर आरओ साहब से बात की, उन्होंने एसएसटी की जो टीम है उनसे बात की, तो एसएसटी की टीम वाले अभी तक आए नहीं, अभी तक नहीं आए हैं। और उनका कहना है कि हमने रिपोर्ट बना के, जब आपने स्पॉट पे आए नहीं तो आपने रिपोर्ट क्या बना दी? सबसे बड़ी बात तो ये होती है, चुनाव आयोग पे ये एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि जब आप स्पॉट पे पहुंचे नहीं, आपने रिपोर्ट क्या दी? और वो कहते हैं कि हमने आरओ साहब को रिपोर्ट दे दी है। तो ठीक है, हमने कहा आरओ साहब को रिपोर्ट दे दी है, तो आरओ साहब का जब तक जो निर्णय नहीं आता, जब तक आप इसको रोकिए, इस फॉर्म को मत बांटने दीजिए। हमारा निवेदन बस यही है कि जब तक उस पर कोई निर्णय चुनाव आयोग नहीं देता, हम इस फॉर्म को नहीं बांटने देना चाहते हैं और आप उसको रोकिए। अगर चुनाव आयोग परमिशन दे देता तो बेधड़क हमें कोई आपत्ति नहीं। हम सुबह से ये बात बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग अगर इसमें परमिशन देता है, हमें कोई आपत्ति नहीं। क्योंकि जो महतारी वंदन योजना है, बीजेपी बार बार ये कह रही है कि हमारे घोषणा पत्र में है, तो फॉर्म को लेकर ये विवाद क्यों हो रही है? तो सर आप खुद सोचिए, अगर घोषणा पत्र में, आप घोषणा पत्र बांटिए ना, घोषणा पत्र क्यों नहीं बांट रहे हैं? घोषणा पत्र और ये योजना का प्रचार करने से कोई विरोध नहीं है, फॉर्म मत भरवाइए लोगों फॉर्म अभी ना उसमें, आप बताइए, ये बोलते हैं कि फॉर्म भर दीजिए आपके अकाउंट में आएगा, ना उस फॉर्म में अकाउंट नंबर, ना उसमें आधार नंबर, तो हवे में आ जाएगा पैसा, ना विधायक का फोटो, ना इनके कोई प्रत्याशी का फोटो। तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, बरगलाया जा रहा है। उसके बाद ये भी बोले कि नहीं आएगा तो हमारे कार्यालय से ले जाना, तो ये तो लालच दिया जा रहा है। तो हम तो उसका विरोध करेंगे ना जी, ये तो हमारा हक है। कार्यालय में बुला के फॉर्म भराया जा रहा है, आज भी भराया गया है। पूरा इनका जो सेंटर कार्यालय बना है जागीर चौक में, वहाँ पे लोगों को बुला के इसका फॉर्म को भराया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ अभी निर्णय ही नहीं आ रहा है उसमें। तो आप ऐसे विवाद की स्थिति क्यों? ये लोग जानबूझ के विवाद करना चाहते हैं क्योंकि चुनाव हार रहे हैं, इसलिए ये लोग विवाद की स्थिति करना चाह रहे हैं पैदा, और चाह रहे हैं कि विवाद हो और चुनाव खराब हो, लेकिन हम यह होने नहीं देंगे। और अगर आगे चल के भी इस प्रकार के फॉर्म वितरण किए जाते हैं तो आप लोग का स्टैंड क्या हो? क्योंकि चुनाव आयोग, जैसे आपने कहा कि चुनाव आयोग से कोई भी टीम नहीं आई, ये जो भी पूरा मामला है वो पुलिस प्रशासन और आपसी सहमति से अभी सुलझा है फिलहाल के लिए, तो आगे क्या स्टेप रहेगा? हमारा स्टैंड कायम रहेगा, जो आज हम कायम है उसी स्टैंड में हम कल भी कायम रहेंगे। जब तक चुनाव आयोग का निर्णय नहीं आएगा, हम इस फॉर्म को बांटने नहीं देंगे। हम उसका विरोध हमेशा करते हैं। हम हमेशा विरोध करेंगे उसका। तो फिलहाल के लिए अभी यहाँ स्थिति सुधर चुकी है, क्योंकि दोनों पक्षों को अलग किया जा चुका है, लेकिन 3 बजे से ये मामला चल रहा था और 3 बजे से लगातार इस मामले को लेकर विवाद हो रहा था कि फॉर्म बांटना है कि नहीं बांटना है। चुनाव आयोग से, जैसा कि ये बता रहे हैं कि चुनाव आयोग से कोई टीम नहीं आई इसकी जाँच करने के लिए, जबकि 2 बार कंप्लेन किया गया। क्या कुछ पूरा मामला है जानने के लिए बन रही है हमारे साथ।